नमस्कार साथियों, आज हम यूथ एवं इको क्लब वे के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी करेंगे। इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15,000 रुपए की राशि, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए की राशि और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। तो इस राशि का किस प्रकार से सदुपयोग करना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बारे में। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहला कार्य है, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के 5 सदन बनाने होंगे। हाउस या सदन कह लें आप, जिनके नाम 5 तत्वों के नामों पर आधारित होंगे: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 हाउस या सदन बनाने होंगे और इनका जो प्रभारी अधिकारी है वो संस्था प्रधान होगा और प्रत्येक शिक्षक एक सदन का प्रभारी होगा। यहाँ पे अगर 5 से कम शिक्षक हैं तो एक से अधिक सदनों का प्रभार एक शिक्षक के पास रहेगा। जैसे किसी विद्यालय में 4 शिक्षक हैं तो हाउस तो अपने को 5 बनाने हैं, तो एक शिक्षक के पास 2 सदनों का प्रभार रहेगा। ऐसे ही 5 से अधिक शिक्षक होने पर एक से अधिक शिक्षक उस सदन के प्रभारी होंगे। जैसे किसी विद्यालय में 15 शिक्षक हैं तो 3-3 शिक्षक प्रत्येक सदन के प्रभारी होंगे। यानी किसी भी शिक्षक को यूथ एंड इको क्लब के जो हाउस है उनके प्रभार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक शिक्षक किसी न किसी सदन का, हाउस का प्रभारी होगा। प्रत्येक सदन में प्रत्येक कक्षा से समान संख्या में विद्यार्थी लिए जाएंगे। 9वीं से 12वीं के जो प्रत्येक सदन में बराबर संख्या में विद्यार्थी लिए जाएंगे और विद्यार्थी एक बार जिस सदन का सदस्य बन गया, अंतिम कक्षा तक, यानी वो नेक्स्ट ईयर भी इसी सदन का सदस्य रहेगा। एडमिशन के टाइम जिस सदन का वो सदस्य बना है उसी का वो जब तक इस विद्यालय में पढ़ेगा तब तक वो उसी सदन का सदस्य रहेगा। सदस्य वो अपना सदन है वो चेंज नहीं कर सकेगा। गतिविधियों का संचालन है वो सदन के प्रभारी शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा और वरिष्ठ कनिष्ठ जैसा कुछ भी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाएंगे और अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो ऐसे नहीं कि 12वीं के बच्चे हैं वो सीनियर है और 9th के हैं वो जूनियर है, ऐसा इनमें कुछ नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों को समान दृष्टि से समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन सी गतिविधियां होंगी? एट फर्स्ट, सबसे पहली जो गतिविधि होगी, प्रत्येक सदन के लिए सदन के नाम के अनुरूप निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। इन नामों पर आधारित भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता, इनका आयोजन प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग किया जाएगा। पृथ्वी सदन के जो सदस्य हैं वो पृथ्वी सब्जेक्ट को लेके और भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, इन प्रतियोगिताओं में वो भाग लेंगे। ऐसे ही शेष जो 4 सदन बचे हैं उनके भी जो सदन का नाम है उनके अनुरूप प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रत्येक सदन या हाउस के लिए एक अलग रजिस्टर का संधारण किया जाएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर यूथ एवं इको क्लब, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और विद्यालय का नाम, उसके बाद सदन या हाउस का नाम
और रजिस्टर में सदन के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। आयोजित सभी गतिविधियों का दिनांकवार ब्यौरा भी इस रजिस्टर में लिखा जाएगा। यूथ क्लब की जो गतिविधियां हैं वो क्या क्या रहेगी? खेल व शारीरिक गतिविधियां, योग, ड्रामा, वाद विवाद, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियां और रीडिंग गतिविधियां, ये यूथ क्लब की गतिविधियां रहेगी। और इको क्लब की जो गतिविधियां हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम, वृक्षारोपण, प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की वार्ताओं का आयोजन, सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच में सहयोग और प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम। इसके अलावा पोषण वाटिका लगाना, फलदार वृक्ष लगाना, ये इको क्लब की गतिविधियां रहेगी। इसके लिए वित्तीय प्रावधान है वो इस प्रकार से रखे गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,000 रुपए की राशि, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपए की राशि और प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपए की राशि। जिन विद्यालयों के लिए ये स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, उन्हें सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से इस राशि को खर्च करना है। 31 मार्च इस राशि को खर्च करने के लिए अंतिम दिवस होगा, उससे पहले ये राशि खर्च करनी है। इसमें क्या क्या सामग्री परचेज कर सकते हैं? उक्त जितने भी प्रकार की गतिविधियां जिनको हमने जाना, उन गतिविधियों में जो होने वाला व्यय है उसका आप इससे पुनर्भरण कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 का जो समूह है उसमें 15,000 रुपए में आप एक प्रतीकात्मक रूप से ये जो सामग्री की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसके अनुसार अपनी आवश्यकता के हिसाब से कम ज्यादा सामान है वो आप क्रय कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ट्री गार्ड है, एग्रीकल्चर झरी है, हाइट नापने का यंत्र है, वेट मशीन डिजिटल, इसके अलावा होई टीलर, होई संकील, हैंड फार्क, खुरपी छोटी बड़ी, हैंड कल्टीवेटर, हैंड वीडर, स्लोगन बोर्ड, बुक्स सेट, हाथ के दस्ताने, पर्यावरण एवं स्वच्छता संबंधी चार्ट, प्लास्टिक गमला, कोकोपिट। तो इस तरीके से ये संकेतात्मक सामग्री है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से यूथ एंड इको क्लब की जो भी गतिविधियां हैं उसमें काम आने वाली सामग्री है आप परचेज कर सकते हैं। पेड़ पौधों को लगाने से संबंधित जैसे गमले हैं या कोई नए पेड़ लगाने हैं या ट्री गार्ड लगाने हैं या पानी पिलाने से संबंधित पाइप हैं या अन्य जो भी सामग्री आवश्यक हो वो सामग्री आप इसके माध्यम से परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही मिडिल स्कूल के लिए जो सामग्री है उसका भी यहाँ संकेत के रूप में एक चार्ट यहाँ दर्शाया जा रहा है। लगभग वही सामग्री है, केवल उसकी संख्या में परिवर्तन किया गया है और उसके हिसाब से 10,000 रुपए का बजट है वो, उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। ऐसे ही कक्षा 1 से 5 के लिए जो यहाँ सूची दिख रही है, 5,000 रुपए की राशि, सामग्री लगभग वही सेम है, मात्रा संख्या में परिवर्तन किया गया है। तो यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियां संचालित होने के पश्चात अपने विद्यालय में जो मानक स्थापित होने चाहिए उनके बारे में हम चर्चा करें कि ये गतिविधियां संचालित होने के बाद आपके विद्यालय में समस्त भौतिक सुविधाएं यथा बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक सुविधाओं युक्त शौचालय, मूत्रालय, पेयजल एवं हाथ धुलाई व्यवस्थाएं क्रियाशील होनी चाहिए। विद्यालय के प्रवेश द्वार के समीप यूथ एवं इको क्लब युक्त हरित विद्यालय का बोर्ड बना हुआ हो, तो ये अगर बोर्ड नहीं बना हुआ हो यूथ एंड इको क्लब का तो वो बोर्ड भी बनवाना है। विद्यालय में पेड़ पौधों की
सुरक्षा एवं सुरक्षित वृक्षारोपण हेतु पूर्ण एवं सुरक्षित चारदीवारी। विद्यालय में हरित जलवायु क्षेत्र यानी ग्रीन कॉर्नर स्थापित किया हो, जहां बच्चों द्वारा पांचों हाउस अर्थात पंच तत्वों पर नवाचार किया गया हो। विद्यालय में सुचारू एवं पर्याप्त विद्युत सुविधा की उपलब्धता हो। विद्यालय में नवाचार हेतु आवश्यक उपकरणों की किट अर्थात बागवानी किट, कबाड़ से जुगाड़ द्वारा उपयोगी सामग्री, निर्माण हेतु उपकरण एवं सामग्री की उपलब्धता हो। सुचारू एवं पर्याप्त जल युक्त जल स्रोत एवं जल भंडारण व्यवस्था हो और विद्यालय प्रबंधन समिति का इको क्लब की गतिविधियों में सहयोग एवं सहभागिता हो। ये यूथ एवं इको क्लब अंतर्गत हरित विद्यालय हेतु मानक हैं। थैंक यू वेरी मच।